प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आखिर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। अब बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न होगा कि आपने कहा था कि इमरान खान की कुर्सी को भी खतरा नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में भी होंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य दूंगा। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो इमरान खान की कुंडली का एनालिसिस जब मैंने किया था, मैंने आपसे एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही थी कि मंगल इस समय पर उनकी कुंडली के अंदर जिस स्थिति में है, यानी अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में है, जहां से वो दशम भाव यानी हमारे प्रोफेशन, हमारे कामकाज, हमारे पद को देखता है। और गोचर का भी मंगल इस समय पर मकर राशि में है। इसीलिए जब तक मंगल की ताकत उनके साथ है, कोई उनको हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया, उनकी कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। यानी कि 7 अप्रैल 2022 को 15:16 पर जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है और उसके बाद ही उनकी कुर्सी को खतरा पैदा होता है। यानी कि जब तक मंगल प्रोटेक्शन दे रहा था, तब तक पूरा पाकिस्तान, पूरा विपक्ष सब मिलकर के भी उनको अपनी कुर्सी से नहीं हटा पाए, क्योंकि महादशा उनको नेगेटिव है, शुक्र की चल रही है, उसमें मंगल का अंतर है, वो उनके लिए शुभ है, लेकिन प्रत्यंतर उनके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में केवल 35% मंगल का जो रोल उनकी कुंडली में बन रहा था, उस 35% ने ही अब तक उनको प्रोटेक्ट कर रखा था। यानी कि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो उग्र स्वभाव का है, सेनापति है, सेना नायक है, और मंगल के अंदर बहुत बड़ी ताकत भी होती है। ऐसे में जब तक मंगल अपनी राशि, अपनी उच्च राशि में था, तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जैसे ही 7 तारीख को मंगल ने राशि परिवर्तन किया, उनकी कुर्सी को खतरा भी पैदा हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 7 तारीख से पहले आता तो निस्संदेह उनके विरुद्ध नहीं हो सकता था। लेकिन 7 तारीख के बाद में उनका वो जो प्रोटेक्शन मंगल के कारण से उनकी कुंडली में था, वो अब समाप्त हो गया और उसके बाद में उनको डैमेज देखने को मिला है। दर्शकों, उससे पहले 7 तारीख से पहले बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ जो उनको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा था, चाहे फिर उसके लिए उन्होंने संविधान की किसी धारा का उपयोग किया हो या किसी और चीज का सहारा लिया हो। लेकिन जब ग्रहों की छाया हमारे ऊपर से निकल जाए, उसके पश्चात फिर हमारे पुरुषार्थ काम नहीं करते हैं। अगेन ग्रहों ने यह समझाया हमें कि ग्रहों की स्थितियां जब तक हमारे पक्ष में होती है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, और जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, सब चीज सामान्य भी हो जाती है। और यही घटनाक्रम मैंने, आपको ध्यान हो तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कहा था और कंपेयर किया था एक ये वीडियो के अंदर मैंने, इमरान खान वर्सेस नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि दोनों की वृश्चिक लगन की कुंडली थी। तो मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि देखिए, एक तरफ महादशा उनको सपोर्ट कर रही है, तो उनको किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को अपने जीवन के अंदर एक ग्राफ देखना पड़ रहा है ऊंचाइयों का। दूसरी तरफ मंगल उनके भी लग्नेश हैं, लेकिन महादशा फेवर नहीं कर रही है, इसीलिए उनको अपनी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अक्टूबर के बाद से तो उनका वैसे भी समय खराब चल रहा है, तो उनको ये जीवनदान जो मिल रहा था वो केवल बहुत थोड़े समय के लिए था। लेकिन चूंकि अगर अक्टूबर के बाद परिस्थितियां बिगड़नी है, उसका कुछ असर तो अभी से भी आना शुरू होगा। ऐसे में अक्टूबर के बाद यदि कोई चुनाव होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें निश्चित तौर पर इमरान खान की पार्टी को हार का मुंह अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद की स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन भी हमारे लिए है कि कैसे ग्रहों का प्रोटेक्शन यदि खत्म हो जाए तो परिणाम विपरीत तुरंत प्रभाव से होते हैं। और यही कुछ इस समय पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के साथ हुआ भी है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम से मंगल का प्रभाव, उसका राशि परिवर्तन और उसका कुंडली पर किस तरह से इंपैक्ट आता है, इसको समझने में आप सबको भी एक बहुत बड़ी मदद मिली होगी। क्योंकि ग्रहों का आकलन जब आप वर्तमान परिस्थिति के साथ मिलाकर के देखते हैं, तो आपको ग्रहों के संदर्भ में
जो जानकारी मिलती है वो किसी पुराने से पुराने ग्रंथ को पढ़ने पर भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है वो इतिहास से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ग्रहों का घटनाक्रम है, बदलता रहता है, और जब भी बदलता है कुछ विचित्र परिणाम तो हमें अवश्य देता है। और अप्रैल में तो वैसे भी सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम इस माह अवश्य देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।